हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एलएनएम में बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 3 का क्या है क्वेश्चन पेपर है और उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं जो 2020 का है। और आप लोग के लिए जो 2022 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो मेरा था, पहला का ए नंबर का जो था वो है स्टेट एंड प्रूव लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम था, ये हम लोग जानते हैं कि लेबनीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग के एग्जाम में ये और आने की 100% संभावना है, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छा से तैयार कीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, स्टेट एंड प्रूव लेबनीज थ्योरम टू फाइंड एंड डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ एक्स। कोई एक्स का दो को फंक्शन रहेगा तो उसका हमको क्या करना है, उसका डेरिवेशन निकालना है। किस चीज के ऊपर? लेबनीज थ्योरम के। चलिए तो इसको देखते हैं। इसका स्टेटमेंट है इफ यू एंड भी आर टू फंक्शन ऑफ एक्स। हम एक्स का दो फंक्शन मान लिया, क्या चीज को? यू को मान लिया और भी को मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। विच पोजेटिव डेरिवेटिव ऑफ एन ऑर्डर देन वाई एन का जो वैल्यू होगा क्या चीज होगा? यू एन भी प्लस एन सी वन भी एन माइनस वन भी वन प्लस एन सी टू भी यू एन माइनस टू भी टू प्लस डॉट डॉट एन सी एन क्या है? यू भी एन। कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा हमको इसको प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं। हम मान लेते हैं दो का फंक्शन क्या है, दो का फंक्शन क्या बोला? प्रोडक्ट में रहना चाहिए। प्रोडक्ट में है ना, थोड़ा में बोला था प्रोडक्ट में रहना चाहिए। तो दो एक्स का जो फंक्शन प्रोडक्ट में रहना चाहिए, तो यहाँ में वाई को क्या ले यू इंटू भी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएटिंग कर दिया, कुछ इस प्रकार से आया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं एन सी जीरो, वो सॉरी 1C0 लिख सकते हैं, क्योंकि 1C0 का मान होता है 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। U1 भी जैसे था उसे लिख दें और क्या है 1C1 का भी मान होता है 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। चलिए अगेन डिफरेंशिएशन करें, फिर से हम डिफरेंशिएशन क्या को कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को। यहाँ पर आया मेरे पास कुछ इस प्रकार से। अब फिर से ये जो 3 है इक्वेशन नंबर 3, इसको फिर से हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम कर दिए इसका डिफरेंशिएशन। सपोज दैट क्या है, सपोज दैट हम इसके बाद किए हैं, सपोज दैट लेबनीज थ्योरम इज ट्रू फॉर अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एम। तो यहाँ पर एम वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एम वैल्यू हम पुट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर एम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये मेरा एम ऑर्डर डेरिवेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 4 यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर फिर से हम डिफरेंशिएशन कर दिए। तो फिर से डिफरेंशिएशन किए तो यहाँ पर क्या हो गया, वाई एम था तो यहाँ पर क्या हो गया वाई एम प्लस 1। फिर से डिफरेंशिएशन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसको अरेंज करके यहाँ पर लिख दिए, इस चीज को अरेंज कर दिए। अब इसमें से क्या करते हैं हम, आर्थ टर्म ले लेते हैं। इसमें से क्या है, आर्थ टर्म हम ले लेते। आर्थ टर्म हम लेने के बाद मेरे पास क्या आया, एम सी आर माइनस 1 प्लस एम सी क्या है आर। इसका जो वैल्यू निकालेंगे ये क्या होता है, एम प्लस 1 सी आर। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं सभी के जगह पर। यहाँ पर इसमें हम पुट कर देते हैं आर की जगह पर 1 2 3 4 कहाँ तक एम तक। ये मेरे पास ये कुछ आई, पहला आया दूसरा आया, इसी प्रकार से चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी की जगह पर हम पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर देखिए MC0 M1 MC1 इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। ये मेरे पास ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम मान लेते हैं वो m प्लस में 1 को क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। m प्लस 1 को क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये जो है आंसर जो कह रहा था सॉल्व करने के लिए, ये मेरा सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हिंस प्रूव दिस थ्योरम। बहुत ही सिंपल थ्योरम था, आप लोग बहुत अच्छा से इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट का भी, इफ y का पावर 1 बाय एम प्लस क्या है y का पावर माइनस 1 बाय एम इज इक्वल टू 2x, प्रूव दैट। हमको क्या प्रूव करना है, ये कुछ इस प्रकार से इसको हमको प्रूव करना है। चलिए यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं, दिया गया है इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर दिए। यहाँ पर आया डिफरेंशिएशन कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से इसको हम अरेंज कर दिए। इसको करने के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको स्क्वायर पर तोड़ दिए, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर वाई एम क्या है, y का पावर 1 बाय एम प्लस y का पावर माइनस 1 बाय एम। यहाँ पर से हम उठा के इसका वैल्यू यहाँ पर रख दी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या चीज, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y1 से भी y1 जैसे था उसे हम लिख दिए। फिर से हम इसको क्या करते हैं, फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से आया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं क्या चीज को, लेबनीज थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम अप्लाई कर दिए, बहुत ही सिंपल तरीका से अप्लाई किए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर n जैसे था हम उसी प्रकार से लिख दिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। NC1 का मान होता है 1, तो इसको 1 से n होता है, NC1 का मान होता है n होता है, n लिख दिए, इसको 2 से गुना कर दिए। प्लस में NC2 का वैल्यू क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 होता है। इसको हम जैसे था उसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका वैल्यू रख दिए। चलिए इसको हम सॉल्व किए हैं। इसको कुछ इस प्रकार से सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखिए जो था कटने वाला उसको हटा दिए और मेरे पास जो वैल्यू आया वो प्रूफ हो गया।
अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। यहाँ पर ये क्या है, स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम होमोजेनियस ऑन होमोजेनियस क्या होमोजेनियस फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको देखिए, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखिए इसका जो स्टेटमेंट दिया कुछ इस प्रकार से, स्टेटमेंट को क्या है, इफ एफ एक्स कॉमा वाई बी द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द डिग्री एन, द यूलर्स थ्योरम क्या है, यूलर्स थ्योरम क्या बोल रहा है, एक्स डी एफ बाई डी एक्स प्लस वाई डी एफ बाई डी वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन और एफ एक्स कॉमा वाई। एफ एक्स कॉमा वाई का मतलब है यहाँ पर एक्स का भी फंक्शन रह सकता है और वाई का भी फंक्शन रह सकता है। चलिए यहाँ पर से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग इसको आराम से उतारिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पर खत्म हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ मान चेंज सिर्फ कर देगा, साइन के जगह पर टेन इनवर्स कर देगा, कॉस इनवर्स कर देगा, लेकिन क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से रहेगा। जो चीज़ दिया है उसको हम लिख दें यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। साइन यू कोई दिक्कत नहीं है, साइन को साइड लाएँ, सॉरी साइन इनवर्स को साइड लाएँ तो ये हो गया साइन। और उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू दिया है उसको हमने इस प्रकार से लिख दिए। और ऊपर से हमको क्या चीज़ कॉमन आया, हम इसमें से जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, नीचे में से एक्स कॉमन ले लेते हैं। इसको इससे काटे, कितना आया, पावर 1 आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जो 1 है ये मेरा क्या चीज़ हो गया, एक क्या हो गया मेरा, u साइन u इज अ होमोजेनियस फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ डिग्री कितना है, डिग्री यहाँ पर क्या है 1 है, तो लेट u इज इक्वल टू क्या हो गया साइन u। यहाँ पर हम साइन u को क्या मान लेते, सॉरी भी मान लेते, साइन u को क्या मान लेते, भी मान लेते। अब इसका डिफरेंशिएशन कर, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देते, क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन में डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू में कॉस यू डी वाई डी एक्स हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसको भी डी वी बाई डी वाई कर देते हैं तो कॉस यू डी यू बाई डी वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम अब इसमें हम क्या करते हैं, यूलर्स थ्योरम लगाते हैं। यूलर्स थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या पढ़े हैं यूलर्स थ्योरम में, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वाई डी वी बाई डी एक्स डी वाई, सॉरी यहाँ पर वाई है, डी वाई इक्वल टू में क्या होगा एन वी होगा। चलिए यहाँ पर से हम पुट कर देते हैं, जो मेरा पिछले पेज में था उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, एन का मान क्या था 1 और भी का मान था साइन यू। यहाँ पर से हमको कॉस यू दोनों में है, कॉस यू हम कॉमन ले लिए, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी वी बाई डी वाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं, साइन यू। यहाँ पर से साइन कॉस को इधर लाए तो ये हो गया साइन बाई कॉस क्या हो गया 10 हो गया, ये मेरा प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला है यहाँ पर देखिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, हमको प्रूफ करना है थर्ड का ए, प्रूफ दैट 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस में 1 बाई क्या है आर का पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमको सॉल्व करना है, ये जो दिया है इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो है ये क्या है, एक सॉरी यहाँ पर क्या चीज़ दिया है, यहाँ तो पॉइंट ओ है, यहाँ पर पॉइंट एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो इससे एक क्या है टेंजेंट खींचा गया है, टेंजेंट के ऊपर में क्या है एक कर्व दिया गया है, इसका डिग्री क्या है पाई माइनस थीटा और इसका पाई है ये क्या है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आप लोग देखें ये हो गया पी आर कॉमा थीटा। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है जिसका है एन नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल यहाँ पर से खींचा गया है। यहाँ पर इसका मान थीटा हो गया, इसका मान पी हो गया, ये है क्या है चीज रेडियस वेक्टर जिसको हम आर बोलते हैं। चलिए यहाँ पर से देखते हैं आप, लेट पी बी द क्या है पॉइंट गिवन पॉइंट ऑन द लेट पी बी द गिवन पॉइंट आर कॉमा थीटा दिया गया है ऑन द कर्व, कौन सा कर्व पर, आर इज इक्वल में एफ थीटा। लेट ओ एन बी द परपेंडिकुलर, ओ एन किस पर परपेंडिकुलर है बताइए, यहाँ पर है टेंजेंट के ऊपर है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर से मेरा हो जाएगा लेट ओ एन का मान क्या हो जाएगा, ओ एन का मान पी दिया गया है। तो त्रिभुज हम क्या लेते हैं, कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज कौन चीज में, ट्रायंगल ओ पी एन, ओ पी और एन, ये जो है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हम लेते हैं। चलिए यहाँ पर से ये मेरा क्या हो जाएगा, ओ एन इज इक्वल में क्या हो जाएगा ओ पी साइन पाई माइनस क्या है फाई। यहाँ पर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा। ओ एन का मान क्या है पी है, ओ पी का मान क्या है आर है, और इसका मान हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, जो भी होता है वो होता है साइन पाई होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से हम इसको पलटा देते हैं, मतलब दोनों को अपोजिट कर दें। अपोजिट करने के बाद मेरे पास कुछ इस प्रकार से आया और फिर दोनों को क्या कर दिए हम स्क्वायरिंग कर दिए। स्क्वायरिंग करने के बाद ये मेरे पास आ गया है। अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर फाई है तो कॉट स्क्वायर फाई कॉसेक स्क्वायर फाई है तो कॉसेक स्क्वायर फाई का क्या होता है फार्मूला 1 प्लस में कॉट स्क्वायर फाई। यहाँ पर से देखिए
उसके बाद इसको हम उसको सॉल्व करने के बाद ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से आया। tan phi का मान हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, r dr/d थीटा। यहाँ पर से हम इसको इसका मान हम पुट कर दिए, कोई कुछ इस प्रकार से प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए उसके बाद इसको देखिए 3 का भी क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन क्या है x cos थीटा प्लस y sin थीटा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू क्या है p मे बी टच द कर्व क्या x का पावर m y का पावर n इज इक्वल टू में a का पावर m प्लस n। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमको टेंजेंट का इक्वेशन देखते हैं, ये होता है। इसको हमको क्या करना पड़ा, सबसे पहले इसमें हम लॉग पुट किए, लॉग पुट करने के बाद हम क्या किए, इसमें डिफरेंशिएशन कर दिए। इसको कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास ही आया। अब डिफरेंशिएशन का जो मान होया, डिफरेंशिएशन का मान ये क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर दिए। यहाँ पर डिफरेंशिएशन का जो मान पुट करने के बाद मेरे पास कुछ इस प्रकार से आया, इसको सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पर नाउ ये जो है x का मान हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बी द टेंजेंट टू द कर्व x, y देन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर ये वाला, और इक्वेशन नंबर सेकेंड ये वाला, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर इससे हमको क्या चीज मान प्राप्त होगा, यहाँ पर से हमको x और y का मान प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अब इसको हम पुट कर देते हैं, जो इक्वेशन दिया गया था उसको हम पुट कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे पास आ गया। और इसको हम सिंप्लीफाई करने के बाद ये इसका आंसर हो गया, खत्म, प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 4 का ए नंबर, प्रूफ दैट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू fx इज गिवन बाय p इज इक्वल टू क्या 1 प्लस में y डैश का स्क्वायर का होल पावर क्या है 3/2 और क्या है y2। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो एक कोऑर्डिनेट दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से एक टेंजेंट खींचा गया है, इसका क्या है एंगल क्या है साई है। यहाँ पर से एक कर्व खींचा गया है, ये है y इज इक्वल टू एफ आर है। और उसके बाद यहाँ पर से और a से लेके p का जो दूरी है, a से लेके p का जो लेंथ है क्या है s है। ये एक क्या है कर्व है, और p यहाँ का जो है पॉइंट क्या है p x, y है। कोई दिक्कत नहीं है, ये टेंजेंट खींचा गया है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है, लेट ओ एक्स बी द इनिशियल लाइन टेंजेंट टच द कर्व एट द पॉइंट x, y। जो टेंजेंट है टच द पॉइंट कहाँ पर टच कर रहा है, कर्व को p x, y पर टच कर रहा है। लेट ए बी द फिक्स पॉइंट क्या है, ए क्या है फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आर्च का जो वैल्यू है, आर्च ओपी का जो लेंथ दिया गया है क्या एस है, कोई दिक्कत नहीं है, एस दिया गया है। तो यहाँ पर से एंगल क्या पी टी एक्स, इसका एंगल क्या है साई है। वी हैव टेन साई का मान हम लोग क्या जानते हैं, टेन साई का मान हम लोग जानते हैं, ये जो होता है स्लोप होता है, स्लोप का वैल्यू क्या होता है dy/dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद मेरे पास कुछ इस प्रकार से आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम क्या कर दिए, डी साई/dx को हम पहले एस से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए उसके बाद यहाँ पर ये इसका वैल्यू कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, डी साई/dx का जो वैल्यू होगा 1/p हो जाएगा, और डी एस बाय यहाँ पर क्या है dx इसका वैल्यू क्या होगा 1/cos, और जैसे था उसी प्रकार से हो जाएगा d²/dx²। यहाँ पर देखिए इसका क्या हो गया सेक स्क्वायर साई, इसका क्या हो जाएगा सेक साई, इसका क्या होगा 1/p इज इक्वल टू d²/dx²। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सेक क्यू, कोई दिक्कत नहीं, सेक क्यू साई इज इक्वल टू में p उस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा d²y/dx²। चलिए यहाँ पर से हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको सेक स्क्वायर क्या है सेक स्क्वायर साई का होल का पावर 3/2, और इसको हम कोई यहाँ पर आन दिए, कोई दिक्कत नहीं, p का मान ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस में क्या है 10 स्क्वायर साई बाय, इसका जो वैल्यू है सेक स्क्वायर का जो फार्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर साई बाय, और इसको जैसे उसे लिख दिया बाय में क्या दे दिए हैं और d²y/dx²। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 10 साई का मान क्या होता है, 10 साई का वैल्यू होता है dy/dx होता है। कोई दिक्कत नहीं है, dy/dx को हम क्या बोलते हैं y डैश भी बोलते हैं, और d²y/dx² को क्या बोलते हैं y2। ये मेरा प्रूफ हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सॉरी इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तब तक के लिए धन्यवाद।